मेरा नाम ज़फ़र महमूद है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ, कर्नाटका स्टेट में। मैं प्रोफेशनल मेमोरी ट्रेनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 2 डेकेड हो गए। मैं हज़ारों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, इंडिया में और इंडिया भी के बाहर भी जाके, जैसे सऊदी अरेबिया, क़तर, दुबई, मस्कत, बहरीन, कुवैत, श्रीलंका, मालदीव्स, बैंकॉक, हांगकांग, मलेशिया वगैरह। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में ट्रेन किया हूँ, जैसे मेरा कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। मैं रिसेंटली असम में भी जाकर आया, जो बदरुद्दीन अजमल साहब का स्कूल है, वहाँ भी ऐसे ही बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। तो आप पिछले मुबारकपुर में कितने दिनों से हैं? तकरीबन हमें आए हैं, हमें 3 हफ्ते हो गए। मेथड फॉलो करते हुए आए हैं। क्या चीज़ याद करना बोले तो बाय करना, लिखना। यहाँ पे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और इन्फॉर्मेशन कम जाता है। जो हम पेश कर रहे हैं दुनिया वालों को, बच्चों को, वो ट्रेंड मेमोरी है। ट्रेंड मेमोरी में क्या होता है, टाइम कम लगता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जाता है और परमानेंट भी रहता है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं जो बच्चे सीख सकते हैं? क्या हम उनका डेमो देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम 25 वर्ड बोर्ड पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप कोई 25 वर्ड हमारे को बताइएगा, हमारे बच्चे इंशाल्लाह वो याद करके आपके सामने सुनाएंगे, कोई भी 25 वर्ड। जी हाँ। Are you ready? Yes, sir. Dear guests, sir, our students are ready for the demonstration. So they can recall 1 to 25 or 25 back to 1. आप फॉरवर्ड सुनना पसंद करेंगे या बैकवर्ड? मैम, आप फॉरवर्ड सुनना पसंद करेंगे या बैकवर्ड सुनना पसंद करेंगे? 1 से 25 तक या 25 बैक टू 1 सुनना पसंद करेंगे? 25 to 1. 25 to 1? स्टूडेंट्स आर यू रेडी? यस सर। हाँ, तो बच्चे आंख बंद करते हैं, कोई भी आंख खोल के नहीं है। ओके। नंबर 25? सब मिल के बोलना है। 24? 23? 22? 21? 17? 16? 15? 14? करना चाहेंगे उनको? हाँ, बिल्कुल देंगे। देखिए, सबसे पहले एक कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, रिकॉल करना, नहीं चाहे तो डिलीट करना। जब इंसान सॉफ्टवेयर बना सकता है तो हम इसी तरह एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए हैं जो हमने इन बच्चों के माइंड में इंस्टॉल किया है। ओके, वो इंस्टॉल होने से अब जो 25 वर्ड बोले आप, वो उनके लिए पानी पिया जैसा हो गया वो। अब देखिए, बाहर क्या था थोड़ी, उन्हें एक दफ़ा सुना, याद किया और पूरे 25 के 25 वर्ड रिकॉल किया। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है, आप जो भी वर्ड डालें वो मैग्नेट की तरह चिपक जाता जाएगा, छक छक बोल के। और एक टेक्निक है, मेथोडोलॉजी भी है याद करने की। तो इस वर्ड की लिमिट भी है या फिर ये जितना आप? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। ये हमारा मकसद, ये 25 वर्ड ये डेमो दिए हैं। हमारा मकसद क्या है बोले तो, पूरी टेक्स्ट बुक कैसा याद करना बच्चे, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक कैसा याद करना। ओके, आप उस सिलसिले में आप डेमो देखेंगे, वो बच्चे दिखाएंगे। आप टेक्स्ट बुक ले लें, आप कोई पेज नंबर बोलो, वो पेज में क्या है वो पूरा बच्चे बोलेंगे। नंबर 23 में 4 पैराग्राफ्स हैं। इनमें ये बताया गया, मित्रता से लिया गया, इसमें ये बताया गया कि जो जिस संगत में रहता है वैसे ही संगत में हो जाता है। अच्छी संगत में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरी संगत में रहेगा तो बुरा हो जाएगा। सबसे पहले हमने स्टडी टेक्निक सिखाया बच्चों को। नॉर्मली क्या होता है, कौन सा ही बच्चा रहो, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज ओके, हम तीसरा पेज पढ़ते हैं, हमारा माइंड क्या होता है, घूमने निकल जाता है। उसके बाद हम चैप्टर रिकॉल करेंगे तो 50% भी चैप्टर याद नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा बोलो तो, वी आर यूजिंग फॉल्टी टेक्निक। इस प्रोग्राम ने हमने बच्चों को साइंटिफिक मेथड के थ्रू कैसा टेक्स्ट बुक पढ़ना, हमने उनको प्रैक्टिकली सिखाया है। पढ़ने से पहले हमारे ब्रेन को कैसा कन्विंस करना, तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई ये हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तैयार हो जाओ बोल के ब्रेन को वेकअप करना। कुछ एक्सरसाइज हैं पढ़ने से पहले, वो फॉलो करना। उसके बाद टेक्निक फॉलो करते हुए दे कैन रिमेंबर द एंटायर चैप्टर। आराम से पूरा चैप्टर इनको याद हो जाता है। उतना आज नहीं, इसकी वोकैबुलरी भी हम याद दिलाते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वोकैबुलरी इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई जबान सीखना चाह रहे हैं, यू शुड नो द वर्ड एंड इट्स मीनिंग।
हमने ये मेमोरी टेक्निक के थ्रू बच्चों को ट्रेन किया है। अगर आप हिंदी स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी वर्ड हिंदी मीनिंग, इसमें क्या होता है चैप्टर समझना बच्चों को और आसान हो जाता है। इसी तरह इंग्लिश वर्ड इंग्लिश मीनिंग, तो वो बच्चे ये टेक्निक अडॉप्ट करते हुए आसानी के साथ आराम से चैप्टर्स खुद याद करके नोट्स लिखे हैं। बच्चों नोट्स दिखाइए, ये अपनी सेल्फ नोट्स लिखे हैं। 1 मार्च 2022। ये 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022। 1 मार्च, get it an answer? Yes, sir. 1 मार्च 2022। आ गया? Yes, sir. What is the answer? Tuesday. Brilliant, brilliant. यस सर, Correct, ma'am? यस सर। कैलेंडर सीखे हैं, अभी फिल वक्त 5 से 10 साल का रिकॉल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि 100 ईयर्स का याद हो जाएगा। कैलेंडर सीखने का मकसद ये है कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और रिकॉल करने का बेनिफिट नंबर 1 ये है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, हमारा विजुअलाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है, और हमारे इंट्रापर्सन यानी कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, आत्मविश्वास। जब कोई बच्चे को आत्मविश्वास आ गया, कंसंट्रेशन डेवलप हो गया, तो उसके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मेन अंतर ऐसा देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है बच्चों में। यूपी में तो काफ़ी हिंदी बोली जाती है, तो इन पे ज़्यादा कमांड हिंदी में है। ये टेक्निक्स ऐसे हैं, ये टेक्निक्स जो मैं सिखाऊंगा बच्चों के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश आना ही बोल के। मसलन अब कार चलाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश बोलना बोल के, ओके। इसी तरह ये चाहे हिंदी स्टूडेंट रहो या तमिल स्टूडेंट रहो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहो, वो टेक्निक फॉलो करने से बच्चों को पढ़ाई आसान हो जाती है। दे विल नॉट फील बर्डन ऑफ स्टडीज़, दे एंजॉय द स्टडीज़। क्या बोलता हूँ, जब टीचर पढ़ाते हैं तो तुम्हारा पूरा फोकस टीचर पे रखना। समझो साइड में से कोई भी जाता है कि मान दरीचे में से बच्चे क्या करते हैं, झांकने लगते हैं। टीचर यहाँ पे कितना भी अच्छा पढ़ाओ, वो बच्चा का कंसंट्रेशन वहाँ पे रहता है, वो बच्चा याद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने वो क्लिप कट किया मैंने। अब फॉर एग्जांपल जब तुम्हें टीवी देख रहे हैं तो पूरा पूरा फोकस कहाँ पे रहता है, टीवी पे रहता है, बाहर नहीं रहता। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा फोकस कहाँ रहता है, सिजदे की तरफ रहता है। तो हमने वही टेक्निक बोल को दिया हमने इनको, जैसा नमाज में फोकस रहता है सजदे की तरफ, वैसा ही फोकस टीचर की तरफ रखना। जब तुम्हारा टीचर पढ़ाते हैं तो तब क्या होता है, जो भी टीचर पढ़ाएंगे ये टेक्निक सिखाया हूँ मैंने, कैसा वो कैच करना, वो पूरा कैच कर लेते हैं बच्चे। जैसा मैग्नेट कैच करता है वैसा कैच कर लेते हैं बच्चे इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में। बुक, BOOK बुक। Cool, COOL, cool. I am the best. I am genius. तो जैसा कि हमने सारी चीज़ें देखी, बच्चों का जो डेमो था वो सारी चीज़ें देखी, जो कैलेंडर की चीज़ थी, दोनों हाथ से लिखना, माइंड को किस तरह आपने माइंड को काम पे लगाना, कि किस तरह चीज़ों को याद करना, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और बिल्कुल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अंडर अ वीक या अंडर 10 डेज़ उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि ये जो आप अदर कंट्री के जो बच्चों को सिखाएं, वो सारे सिखाने के बाद यहाँ पे आए, तो इसको सिखाने का आपको बच्चों को जगह जगह जाके ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं, इस सिखाने का आपका मकसद क्या है? बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई बहुत आसान है। मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ, बच्चों 100% मार्क्स लेना है हर सब्जेक्ट में तो बहुत ही आसान है। पासिंग मार्क्स के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 100 को 100 लेना बहुत इजी है। वो कैसा इजी है, स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क कैसा किया जाता है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने इनको प्रैक्टिकली ट्रेन किया है बच्चों। ये जो मुझे बुलाए हैं अब्दुल रहमान साहब हैं, यहीं के रहने वाले हैं, अफजानगढ़ में रहते हैं। हमने उनको पिछले 3 साल से जानते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में हमारे को देखा, वहाँ से इनकी हमारी मुलाकात हुई। तब से हमें एवरी ईयर हमें फ्रीक्वेंटली मैं विज़िट कर रहा हूँ।
ये पहली मर्तबा मुजफ्फर ये आपके शहर में मुबारकपुर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखाया गया है, बच्चों में सिखाएंगे बोल के। तो ये किस बैनर के थ्रू हो रहा है? ये हमारे अब्दुल रहमान साहब के बैनर के थ्रू उनका ऑर्गेनाइजेशन है, स्टारियम। स्टारियम के थ्रू।